नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। तो युद्ध का 19वां दिन और ऐसी खबर आ रही है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी, क्योंकि सुरक्षा प्रमुख लारिजानी के मारे जाने के बाद ईरान प्रतिशोध पर उतर आया है और ऐसी धमकियां दे रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट उसकी धमकियों से थर्राया हुआ है। मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दुनिया की धड़कनों को तेज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि आज रात UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दुश्मन का आसमान जल उठेगा। ये खौफनाक चेतावनी महज अल्फाज नहीं बल्कि उस महाविनाश का शंखनाद है जिसकी गूंज तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। जैसे जैसे ऑपरेशन नाइट फायर स्टॉर्म की दहशत बढ़ रही है, दुनिया की धड़कनें किसी टाइम बम की तरह टिक टिक करती हुई तेज होती जा रही है। एक तरफ वो पलटवार का साया है जो पूरी फिजा को भारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के नक्शे पर हाई अलर्ट की सुर्ख लकीरें खिंच गई हैं। और अमेरिका और इसके अलावा इजराइल भी और दूसरे अन्य पश्चिमी देशों के युद्धपोत भूमध्य सागर में अपनी पोजीशन ले चुके हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि आज की रात कयामत की रात होने वाली है। विध्वंस का नया अध्याय लिखा जाएगा। अब तक जो हुआ उससे ज्यादा घातक, विनाशक और दहलाने वाला क्या है ईरान का ऑपरेशन नाइट फायर स्टॉर्म, आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें आपको बता दें। अमेरिका और इजराइल पर आज ईरान ने हमले तेज कर दिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 62वां चरण शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया गया है। इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का ये 62वां चरण है और किस तरह से तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने। यूएस इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए, सुरक्षा प्रमुख को मार दिया गया है। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा हो रहा है ईरान में जो दुनिया के लिए बहुत हैरान करने वाला होगा। और देखिए दूसरे मोर्चे पर भी इजराइल ने कैसे फ्रंट खोल रखा है। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला देखने को मिला। रॉकेट हमलों के बाद हवाई और समुद्री कार्रवाई भी हो रही है। एक साथ आसमान और समुद्र दोनों से हमला, रॉकेट हमलों का इजराइल ने देखिए कैसे जवाब दिया है। कल 400 रॉकेट्स एक साथ दागने की कोशिश और आज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह इतना बड़ा हमला है जिसको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और बेरूत में भी टारगेट हमला किया गया है। इजराइल की सटीक एयर स्ट्राइक, जोकाक अल ब्लात इलाके में हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का ऑपरेटिव यहां टारगेट था और देखिए कैसे एक सटीक टारगेट में उसका घर ध्वस्त कर दिया। और देखिए लेबनान में इजराइल के हमले जारी है और इस बीच खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान को टारगेट करके एक और बड़ा हमला कर दिया है। सिडोन में हमले में एक गाड़ी कैसे तबाह हुई है, जरा ये तस्वीरें देखिए। हमले के बाद आग के गोले में बदल गई ये कार और माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस कार में सवार होकर जा रहे थे। इस बात की प्रॉपर इंफॉर्मेशन और उसके बाद टारगेटेड अटैक और इन आग की गोलों को देखकर साफ है कि इस गाड़ी में बैठा कोई शख्स जिंदा तो नहीं बचा होगा। और आज रात इजराइल पर बड़े हमले का प्लान है। आज रात दुश्मन का आसमान जलेगा, यह ईरान ने कहा है। इजराइल के बिजली संयंत्रों पर हमले की आशंका है। ईरान ने टारगेट लॉक कर दिए हैं, यह रिपोर्ट कह रही है। क्योंकि देखिए अगर इजराइल का दावा सही है तो बीते 24 घंटों में इजराइल ने ईरान के 3 बड़े अधिकारी और नेताओं को न्यूट्रलाइज किया है। सबसे पहले तो सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं अली लारिजानी, फिर बासिज फोर्स के चीफ हैं रजा सुलेमानी, और इसके अलावा अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खतीब का पता लगाया और उन पर पिन पॉइंट अटैक किया और वो भी मारे गए। ये भी दावा किया इजराइल ने। हालांकि ईरान ने अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है। और देखिए इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब अंधेरे के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान का अगला निशाना इजराइल की लाइफलाइन यानी उसके पावर प्लांट्स होंगे।
रणनीति साफ है कि एक सटीक हमला और पूरे इजराइल में ब्लैकआउट हो जाएगा। ये वो 5 पावर प्लांट हैं जिनसे इजराइल की 50% से ज्यादा बिजली सप्लाई हो जाती है। अगर ये गिर गए, धराशायी हुए, तो देश में अभूतपूर्व बिजली संकट खड़ा हो जाएगा। और सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट क्या है, देखिए, हदेरा में स्थित ओरोट रॉबन पावर प्लांट। यह इजराइल का सबसे विशाल बिजली केंद्र है। इसकी तबाही का मतलब यह है कि इजराइल के एक बड़े हिस्से की बत्ती गुल हो जाएगी। नंबर 2 पर है एश्कलोन का स्टेनबर्ग पावर प्लांट। यह इजराइल का दक्षिणी पावर बेस है और रणनीतिक रूप से यह प्लांट पूरे दक्षिणी क्षेत्र को ऊर्जा सप्लाई करता है। उत्तर की ओर बढ़े तो योकेने आम में मौजूद हागित पावर प्लांट ईरान की रडार पर है। उत्तर इजराइल की सुरक्षा और सप्लाई के लिए यह प्लांट बेहद अहम है। और अंत में अशदोद का एशकोल पावर प्लांट। यह सिर्फ एक पावर हब नहीं, बल्कि पोर्ट के पास होने की वजह से एक क्रिटिकल इकोनॉमिक सेंटर भी माना जा रहा है। और इसको लेकर देखिए बहुत ज्यादा क्योस है। और हमारे 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका आपका परिचय करा दे, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके साथ साथ एयर कॉमोडर कार्तिकेय काले सर भी बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों रहेंगे मौजूद। सबसे पहले कुलकर्णी सर, आपके पास 2 खबरें। लारिजानी का मारा जाना कितना बड़ा सेटबैक ईरान के लिए, और जिस तरह के बदले की कार्रवाई वो कह रहा है, जैसी धमकियां दे रहा है, पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। और मिडिल ईस्ट के आसमान पर ऐसी धमकियां कि आज रात पूरी दुनिया उसके आसमान को देखेगी और हैरत करेगी। इतना सक्षम है, और जो धमकियां दे रहा है उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। सवाल यह है कि ईरान की, इस पर कोई शक नहीं, ज़बरदस्त लीडरशिप को झटका है। क्योंकि मुश्तबा खामेनी का भी जो सुप्रीम लीडर बने हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त घायल हैं। कहाँ इलाज हो रहा है पता नहीं चल रहा है। अफवाहें उड़ती हैं, कोई बोलता है रशिया में है, कोई बोलता है ईरान में है। लारिजानी जिस प्रकार से कुर्द के दिवस के ऊपर पेशकियाँ के साथ देखे गए थे, और इसके बावजूद अगर लारिजानी को मारा जाया जा सकता है, सुलेमानी जो उनके बसीज के कमांडर हैं उनको मारा जा सकता है, और ये कहने में आ रहा है कि उनके इंफॉर्मेशन के जो हेड हैं उनको भी मार दिया गया है, तो लीडरशिप एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, ज़रूर जिस प्रकार से शहादत देने के लिए और कफन बांध करके ये ईरानी जो तैयार हैं, ये मुझे लगता है बदला लेंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई चारा नहीं रहा। बदला लेना है इन्होंने। और काबिल तारीफ कि जिस प्रकार से लगातार 19वां दिन, और कौन सोच सकता था कि ईरान के ऊपर जब उनकी टॉप लीडरशिप गई, उनका एयर सुप्रीमेसी नहीं, उनके पास एयर डिफेंस नहीं, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बर्बाद, उनका पूरा तेहरान में अफरा तफरी, सारे इंस्टॉलेशन बर्बाद, इसके बावजूद भी सिर्फ मिसाइल और ड्रोन जो उनके पास हैं उन्होंने ही उनके लेकिन सर वो तस्वीरें हमने देखी थी 3 दिन पहले, आराम से सड़कों पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें लारिजानी घूम रहे थे, इंटरव्यूज दे रहे थे, और ऐसा क्या हुआ, क्या उनको अंदाजा नहीं था? एक बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर। यही कारण है कि बार बार हम लोग बोलते हैं कि नेतन्याहू कहाँ है। उनको मालूम है, लारिजानी उस इंटरव्यू में कह रहा था कि अगर हम पब्लिक के अंदर होंगे तो हमको कौन हाथ लगा सकता है, तो इजराइल ने दिखा दिया कि हम हाथ लगा सकते हैं और हम कहीं पर भी ठोकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।